वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात, पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। अफवाज पाकिस्तान हमारा कीमती असासा, दो काबिल तरीन अफसरों की क़यादत मिलने से दिफा मज़ीद मजबूत होगा। शहबाज शरीफ की जनरल साहिर शमशाद की काबिलियत की तारीफ। हर एक को चोर चोर कहना ये बयानिया फेल हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि वो जितनी बढ़ के आज तक उन्होंने मारी है कभी एक पूरी हुई होगी। उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, फिर वापस नहीं आ गए थे, आपको याद नहीं है 2014 में। बल्कि ये भी सोचा जा सकता है कि अगर जरूरत पड़े तो इंतखाबात जरा एक साल आज के लिए मजीद मुलतवी करें। असम्बलियाँ तोड़ने की बातें महज बढ़कें, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुखालिफिन को चोर चोर कहने वाला बयानिया नाकाम हो चुका। इमरान खान का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क में आमद खां बाद एक साल आगे भी जा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान। पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या, बड़ों की बड़ी मुशावरत। लाहौर में वज़ीर आला परवेज़ इलाही और इमरान खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, क़वायद ज़वाबित और टेक्निकल पहलुओं पर गौर। चौधरी मोनिस इलाही और हुसैन इलाही की भी शिरकत। सियासी मुखालिफिन के डट कर मुकाबले का अज़्म। सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। असम्बलियों से इस्तीफे, इमरान खान का फैसला है, मुकम्मल हिमायत करते हैं। पीडीएम सिर्फ शोर शराबा कर रही है। पंजाब में इनके पास तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरी नहीं। असम्बलियाँ तहलील करने और अरकान के मुसावी होने पर मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। परवेज़ इलाही का मुखालिफिन को हर मैदान में शिकस्त देने का इरादा। वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ खटक की मुलाकात। पंजाब असम्बली तो कोई शय ही नहीं, जान भी हाजिर है। इमरान खान जो भी कहेंगे बिला तरद्दुद अमल होगा। पीडीएम ने जो बोया वही काट रही है। मोनिस इलाही। पंजाब की सियासी महाज पर मुकाबले की तैयारी। नून लीग ने पंजाब के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का इजलास आज लाहौर में बुला लिया। सीनियर लीडरशिप आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत करेगी। असम्बलियाँ 20 दिसंबर तक तहलील कर दी जाएँ। पीटीआई की आला सतह कमेटी ने सिफारिश कर दी। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास। सियासी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान का हुकूमतें बरकरार रखने का मशवरा। हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों में होगा। तारीख का ऐलान इमरान खान करेंगे। सियासी लड़ाई पा रहा है। इमरान खान की जानिब से इस्तीफों के ऐलान के बाद अरकान परेशान, क़यास लड़ाइयाँ जारी। तज्ज़ियाकारों के मुख्तलिफ आरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त। पार्टियों के सलाह मशवरे जारी, राब्ते भी तेज़। अब उसने एक और जो है वो बहरानी कैफियत पैदा करने के लिए KPK और पंजाब की असम्बलियों को जो है वो डिज़ोल्व करने की बात की है। और ख़ास साथ कहा यह है कि मैं इस करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहा। भाई अगर तुम करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहे हो तो फिर सेनेट को भी छोड़ो। मीनिंग देयर बाई कि अगर ये सिस्टम तुम्हें वज़ीर आज़म बनाए, तुम्हें इक़्तिदार दे तो फिर बिल्कुल ठीक है, फिर ये करप्ट नहीं है। असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया तो 20 दिसंबर का इंतजार क्यों? करप्ट सिस्टम से निकलना है तो सेनेट भी छोड़ दें। असम्बलियाँ तहलील हुई तो सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन होंगे। पीटीआई और उसके हवाले सिर्फ सियासी इंतशार चाहते हैं। अगर सिस्टम इन्हें इक़्तिदार पर बिठाए रखे तो ठीक, बाहर निकल गए तो सब कुछ खराब। ये अपनी सिम दुरुस्त करने की बजाय बहरानी कैफियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग इलेक्शन से खौफजदा नहीं, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह। असम्बलियाँ कब टूटेंगी, तारीख का फैसला अगले हफ्ते होगा। फवाद चौधरी का 20 मार्च से पहले इलेक्शन का दावा। हुक्मरान बौखलाहट का शिकार, पहले खुद तहलील का कह रहे थे, हमने फैसला किया तो इनकी केसट ही बदल गई।
तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। फवाद चौधरी की दीना में गुफ्तगू। ये पहली अपोजिशन है। हालांकि अपोजिशन जब भी असम्बली में होती है वो ये कहती है कि असम्बलियाँ तोड़ो, असम्बलियाँ तहलील करो। पहली अपोजिशन है जो गवर्नमेंट को कह रही है कि असम्बली तहलील ना करें। उसकी वजह ये है कि इनके केसेस जो इनके बड़ों के केसेस थे वो तो तकरीबन आप कह सकते हैं 70% ख़त्म हो चुके हैं। असम्बलियाँ तहलील होंगी। तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी जालिमाना और जाबिराना निज़ाम का मजीद हिस्सा नहीं रह सकते। ये पहली अपोजिशन है जो हुकूमत को असम्बली ना तोड़ने का कह रही है। सियासी मुखालिफिन सिर्फ नारे ना लगाएं, 18वीं तरमीम पर अमल भी करें। मियां असलम इकबाल। ये तरीका है, ये आप कहते हैं कि जमहूरियत है। इससे बड़ी फाशिस्ट हुकूमत और कोई नहीं हो सकती। इस वक्त मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। डिफॉल्ट के लिए मुल्क डिफॉल्ट पे जा रहा है। ये चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर करें। इमरान खान के कहने पर असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। परवेज़ इलाही 2 बार ऐलान कर चुके हैं। इस वक्त मैशत का बेड़ा गर्क, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। यास्मीन राशिद। असम्बलियाँ ना टूटें तो अच्छा है, अगर ये तोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। आजकल मुल्क में बदतमीज़ी का माहौल गर्म, वसीतर क़ौमी मफाद के लिए सबका मिलकर चलना ज़रूरी। सिंध हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म है। मुराद अली शाह का आलमी वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब। इमरान खान के खिलाफ तहीन अदालत का मुकदमा चीफ जस्टिस उमर हत्ता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्ज बेंच आज समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। शर्म शेख कॉन्फ्रेंस में कामयाब मौसमियाती सिफारतकारी में किरदार अदा करने वालों के एजाज़ में तकरीब। दुनिया के कई खत्ते मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। हम खैरात नहीं, मौसमियाती इंसाफ चाहते हैं। वज़ीर आज़म का खिताब। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बोझ। LPG 11 रुपये 79 पैसे फ़ी किलो महंगी, नई कीमत 215 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर के नरखों में 139 रुपये का इजाफा, नोटिफिकेशन जारी।